तो दोस्तों आज हम फिर आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे 1899 की। ये डायरेक्टेड किया है बैरन बोदर ने और उनकी वाइफ ने, जो कि सेम मेकर्स हैं डार्क सीरीज़ के। इसे बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही अनकैनी सिमिलरिटीज है इसके प्रीवियस सीरीज मतलब डार्क से। और मैं आज भी क्लियर करने वाला हूँ कि ये दोनों एक नहीं है, लेकिन बहुत सिमिलरिटीज रखते हैं, और 1899 की एंडिंग में एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए। आगे अगर रिव्यू पसंद आए, एंडिंग एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कमेंट्स और लाइक से हमारे वीडियो को भर दीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ सिमिलरिटीज से। तो डार्क जो थी वो बिल्कुल ही बेस्ड थी टाइम और स्पेस के ऊपर, एंड ये 1899 बेस्ड है माइंड और रियलिटी के ऊपर। और आप अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप आगे चल के अगर ये सोचने जाओ तो इनकी नेक्स्ट जो हो सकती है सीरीज है वो बेसिकली फोकस करे पावर एंड सोल के ऊपर। तो ये तो गई पहली बात। दूसरी बात, इसके जो कैरेक्टर्स हैं हर एपिसोड के शुरुआत में डे ड्रीमिंग करते हुए उठते हैं, जो कि बहुत ही सिमिलर है जोना के, जो कि हमें डार्क में दिखा था। उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर कई कई एपिसोड में डे ड्रीमिंग करके उठते हुए दिखे हैं। तीसरी बात, इसमें भी हमें डार्क सीरीज की तरह कई सारे टनल्स या फिर साइंटिफिक टर्म में बोले वर्म होल्स शिप के अंदर मिल जाते हैं, विच इज़ डिफरेंट फॉर एवरी कैरेक्टर, जो कि लीड करती है एक अलग टाइम और स्पेस जोन में, जो कि बहुत सिमिलर है डार्क की तरह। जब जोना और बाकी के कैरेक्टर्स जब फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं एक पेड़ के अंदर, जो टाइम लूप से होके जाते हैं और अलग टाइम जोन में निकलता है, वो बहुत ही ज़्यादा अनकैनी है। तो ये तो हो गई कुछ सिमिलरिटी की बात है। तो आगे भी हम लोग इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये सीरीज शुरू होती है मोरा फ्रैंकलिन नाम के कैरेक्टर से, जो कि डे ड्रीमिंग करते हुए उठती है और अपने टेबल पर पड़े हुए एक पेपर पर दिखती है। उस पेपर पर लिखा हुआ है कि प्रोमेथियस नाम का शिप जो है 4 महीने पहले से गुम हो चुका है, और ऐसे भी उससे 4 महीने पहले एक और शिप था जो कि गुम हो चुका है। ये तीसरी शिप है एक अलग कंपनी की, इसका नाम था कर्बेरोस। एक जर्नी पे जा रही थी, मतलब ग्रेट ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रही थी। इसमें अलग अलग एथनिसिटीज के लोग थे, मतलब डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट रिलीजन वाले लोग, डिफरेंट स्पीकिंग करने वाले लोग, वो लोग जा रहे थे, और सबके पास एक डिफरेंट डिफरेंट नोट था। मोरा फ्रैंकलिन के पास जो था उसको अपने ब्रदर से मिला था, कैप्टन के पास था जो एरिक लार्सन था उसको अपनी वाइफ से मिला था। ऐसे ही अलग अलग कैरेक्टर्स के पास ऐसा टाइप का नोट था, एक अलग अलग था, और हर कैरेक्टर डे ड्रीमिंग करते हुए उठता है, जो कि इस सीरीज के हर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखता है। उन सबके इस जर्नी पे आने का कारण ही वो नोट है, जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जिसके वजह से उन्होंने ये शिप बोर्ड किया है। आगे चल के एपिसोड में पता चलता है कि ये लोग जब जर्नी पे जा रहे थे एक शिप से सिग्नल आता है। जब वो शिप को उन्हें मिलता है, वो और कुछ नहीं बल्कि प्रोमेथियस था, उसमें से सिग्नल आ रहा है। फिर जब कैप्टन और मोरा फ्रैंकलिन और कुछ 3-4 जन वो शिप पर जाते हैं कि उसमें कोई हुआ होगा नहीं, मतलब अभी तक कोई तो जिंदा होगा नहीं, तो वहाँ से सिग्नल कैसे आ रहे हैं। वहाँ उनको कुछ नहीं मिलता सिवाय एक लड़के के, और वो लड़के को इधर लेके चले आते हैं। बस उसके साथ अभी 2-3 एपिसोड चले जा रहे हैं। वो लड़का कुछ जवाब दे नहीं रहा, बिल्कुल ही साइलेंट बैठा हुआ है, जो कि एक हॉरर टच भी लाता है, जो कि हम बहुत ही सिमिलर है डार्क से। आप उसके कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड देखोगे तो आपको लगे वो हॉरर ईरी वाइब्स भी आ रहे हैं, पर आगे चल के वो साइंटिफिक हो जाती है। ये भी आगे चल के डिट्टो वही पैटर्न फॉलो करती है, साईफाई हो जाती है, साईफाई जॉनर में आ जाती है। तो चलिए वो तो अलग बात हो गई, हम अपनी मेन स्टोरी लाइन से कंटिन्यू करते हैं। आगे चल के हमें ये पता चलता है कि एरिक लार्सन जो कैप्टन था, वो शिप पर से आने के बाद उसको विजन्स आने लगते थे उसके बीबी के, जो कि जिसको उसने खो दिया था कुछ साल पहले, और उसका ट्रॉमा को भुलाने के लिए वो शिप पर आया था इस जर्नी पे एज ए कैप्टन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेंज था। फिर वो जाके मोरा को पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको उस शिप पर से एक लेटर मिला था, जिसको वो आगे जाके रिवील करता है कि अगर मोरा फ्रैंकलिन यहाँ इस वक्त जर्नी पे है तो 4 महीने पहले वो उस पैसेंजर्स लिस्ट में क्या कर रही थी, मतलब मोरा फ्रैंकलिन वहाँ पे क्यों थी और वो रियल में क्या है। तो शायद मोरा को कुछ पता हो, ये उसको पूछता है। फिर आगे चल के वो खुद भी रिवील करता है कि अगर ऐसा है तो उस पैसेंजर्स लिस्ट पे जो साइन सिग्नेचर था उस कैप्टन का, तो उस कैप्टन का नाम ही था एरिक लार्सन। मतलब उसको ये दिखता है कि उस शिप पर भी हम लोग ही थे, ठीक है ना। तो फिर वो आगे जाके ऐसा मोरा बताती है कि उस शिप पर मैं नहीं थी, मोरा फ्रैंकलिन मेरा रियल नाम नहीं है, मेरा नाम असली नाम है हेनरियट सिंगलटन, और हेनरियट सिंगलटन आया है हेनरी सिंगलटन से,
जो कि कर्बरस शिप का मालिक है। मतलब कर्बरस शिप को उसने खरीद लिया था कुछ साल पहले, और ये शिप कुल 3000 से 3500 लोग ले जा सकती है, पर इस वक्त ये 1400 पैसेंजर को लेकर जा रही थी, जो कि आधे से ज़्यादा खाली था। ऐसा क्यों है, ये स्ट्रेंज लग रहा था उन दोनों को। फिर हेनरियट बताती है, मतलब जो अपनी मोरा है वो बताती है कैप्टन को कि ये जो शिप है ये एक शायद एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका बाप जो है हेनरी सिंगलटन, और ये लोग सब एक सिमुलेशन के अंदर है, जो कि सब कुछ हमें रियल लग रहा है, हमें अपने पास्ट के ट्रॉमा दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ही रियल लग रहा है। और वो शायद हमें एक्सपेरिमेंट के लिए बस यहाँ पे कैद करके रखा है, हमें एग्जिट की ढूंढना है इससे बाहर जाने के लिए। और वो लोग एग्जिट की ढूंढते हैं, और उन सबका जो सिमुलेशन है, उनका जो सबका मेमोरी है, वो एक क्वांटम न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट। आगे चल के ये भी पता चलता है कि जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि मोरा फ्रैंकलिन का ही बेटा है। ये बात कंफर्म करता है एक स्ट्रेंजर जो कि मोरा फ्रैंकलिन के साइड वाले रूम 1013 में ही रहता था, जो कि ज़्यादा स्ट्रेंज लगता था स्टार्टिंग के एपिसोड से ही। फिर वो बताता कि ये जो दोनों है, वो आदमी और ये बच्चा है, ये दोनों उसके हस्बैंड, और ये बेटा जो लड़का जो है उसका बेटा है मोरा फ्रैंकलिन का। और हेनरी भी चाहता था कि वो बच्चा जो है उसके हाथ पहले लग जाए ताकि वो कुछ बता सके। और आगे चल के ये बताता है कि जो ये सिमुलेशन वगैरह है वो हेनरी ने नहीं बनाया, ये मोरा फ्रैंकलिन ने ही बनाया है, क्योंकि एलियट जो है, वो बच्चा का नाम जो एलियट था, वो रियल वर्ल्ड में अभी मर चुका है। उसकी मेमोरीज और यादें को रखने के लिए मोरा फ्रैंकलिन ने इस सिमुलेशन को बनाया था, क्योंकि वो पहले से बचपन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी, जो कि हेनरी सिंगलटन बताता है। और वो एक साइंटिस्ट था, तो वो आगे चल के ऐसा कुछ डेवलप कर लेती है, एक न्यूरल नेटवर्क जो एक सिमुलेशन बनाने में सफल हो जाता है। और वो हेनरी चाहता था कि मोरा इस सिमुलेशन से कभी ना बाहर आए। अगर वो आ जाती है तो बाकी सबके लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो इसका कोड चेंज कर देगी और फिर से एक नेटवर्क बना देगी, जो कि लास्ट करेगा फिर से 8 दिन तक। ठीक है, तो ये था कर्बेरोस का, जो कि प्रोमेथियस के साथ पहले हो चुका था। अब कर्बेरोस के साथ भी यही होने वाला था, जो कि मोरा हो गया, फिर वो जो स्ट्रेंजर हो गया, और वो बच्चा जो है वो लोग मोरा की साइड में थे, और हेनरी फिर बाद में वो बच्चे को कैप्चर करके उसको सच बता देता है। फिर आखिर के एपिसोड में हमें यह दिखता है कि जो हेनरी सिंगलटन है, जब उसको इलियट के पास से इस सिमुलेशन से निकलने का की मिल जाता है, और उसे जब वो एक्टिवेट करने जाता है तो उसे पता लगता है कि ये कोड अभी चेंज हो चुका है। इस कोड को जो मोरा फ्रैंकलिन का हस्बैंड है, जो कि स्ट्रेंजर था, उसने चेंज कर दिया है। और वो मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं, एक एआई होगा जिसको मोरा फ्रैंकलिन ने खुद बनाया था। शायद अगर वो सिमुलेशन में कहीं अटक जाती है या फंस जाती है, उसको इससे बाहर निकालने के लिए उसने उस आदमी को एज ए हस्बैंड बनाया होगा, और वो मोस्ट प्रॉब्ली उसका रियल लाइफ में हस्बैंड ही होगा। और वो सब अपनी मेमोरीज को जिंदा रखने के लिए उस सिमुलेशन का इस्तेमाल की होगी। और फिर जब उसकी टाइम लूप से उसकी नींद खुलती है, फिर वो अपने आप को पाती है कि वो एक स्पेसशिप पर है, चैम्बर के अंदर कैद है, और उसके आसपास में भी उन्हीं पैसेंजर सब है जो कि वो शिप में बोर्ड कर रहे थे न्यूयॉर्क के लिए। और उसे अपने कंप्यूटर पे फिर एक मैसेज आता है जो कि अननोन सेंडर से आता है। फिर ये पता लगता है कि जो अननोन सेंडर है वो और कोई नहीं, कायरन है, जो कि उसका ब्रदर था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, पहले एपिसोड में हमें बताया गया था। और उसके गम को भुलाने के लिए वो इस शिप पर आई थी, न्यूयॉर्क जाने के लिए। अभी वही मैसेज कर रहा है, और वो भी 200 साल बाद के 2099 से मैसेज कर रहा है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस सीरीज का विलन भी होगा। और वो लिखा है कि मे योर कॉपी किक्स इन बिफोर योर रियलिटी डज, जो कि खुद एक कोई नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि ये अलग लेवल पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाला वार चलने वाला है, जिसको फिजिकल रिप्रेजेंटर के माध्यम से उन्होंने कैरेक्टर्स लेके हमें दिखाया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए इट्स ए गुड बाय ऑन द बॉक्स।